ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण का यह चौथा अध्याय है। इस अध्याय में चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना, यही इस चौथे अध्याय में वर्णन किया गया है, जिसे आप श्रवण कीजिए। क्योंकि पिछले अध्यायों में शिव महापुराण की महिमा को आपने सुना, इसलिए सुनिए जरूर। हर हर महादेव। दृश्य ब्राह्मणवाच दृष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्य कथां मां भयसिद्धिपात्री तुम शिवस्य शरणं व्रज। शिवानुग्रहतः सर्वपापं सद्यो विनश्यति वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिवकीर्ति समन्वितं भविष्याति गतिरेन सर्वदा ते सुखावहा। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिवपुराण की इस वैराग्ययुक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय परिचित हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे तुम्हें सर्वदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। सत्कथा श्रवणादेव जाताते मतिदृशी पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यम विशेषु च। पश्चाताप पापकृतां पापानां निष्कृतः परा सर्वेषां वर्णितं शुद्धि सर्वपाप विशोधनम्। पश्चातापेनैव शुद्धे प्रायश्चित्तं करोतु सः यथोपदिष्टं शुद्धेः सर्वपाप विशोधनम्। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए प्रायश्चित ही समस्त पाप का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चितम अधिकृत्य विधिर्विन्दर्भय भवान् न याद सुकृतं प्रायः पश्चातापी न संशयः। एतच्छिवपुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिः न तथान्य रूपायतः। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिवपुराण की कथा सुनने से जैसी चित्तशुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैत कथया चेतो विशुद्धिं यात्य संशयम्। विशुद्धे चेतादस्यो नृणां तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा शाम्ब शंभो परम पदम। जैसे तर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिवपुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री श्याम प्रदास शिव के परम पद को प्राप्त करता है। हर हर महादेव।
अतः सर्वस्य वर्गस्य सयत् कथकथा साधनं पदम् एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वाग्रहायिमां कथया सिद्धध्यानमनया गिरिजात्पते ध्यानाज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम् अशुद्धशङ्करध्यानकथामेव श्रोति यः स प्राप्यान् भवे ध्यानं शम्भोर्याति परां गतिम् एतत् कथाश्रवणतः कृत्वा ध्यानमुपापते ते पश्चातापिन्न पापाः बहवः सिद्धिमागताः। इस प्रकार कथारूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी हैं और इसी कारण महादेव ने इसको आग्रहपूर्वक प्रकट किया। इस कथा से भगवान उमापद का ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है वह दूसरे जन्मों में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हर हर महादेव। सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत्कथा श्रवणं नृणां यथा वर्त्म समाराध्यं भव बन्धगदापहम् कथा श्रवणतः शम्भोर्नाम्ना च ततो हृदा निदिध्यायसनतरस्यैव चित्तशुद्धिर्हृदवल्यम् अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवं तदनुग्रहते दिव्या ततो मुक्तिर्संशयः तद्धीनं सूर्यज्ञो मायाबन्धनशक्तिः संसारबन्धनानेव मुक्तो भवति स ध्रुवम्। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधन रूपी रोग को नाश करने वाला। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन एवं निधि ध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अतो हि द्विजपत्नी तुम विषयेभ्यो निवृत्तिः शृणु शंभो कथां चैतां भक्त्या परम पावनीं शृण्वता सत्कथामेतां शंकरस्य परात्मनः शुद्धमेष्य चेतस्य ततो मुक्तिमवाप्स्यसि ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो, भक्तिभाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव की चरण बिंदुओं का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूतुवाच इत्युक्ता स द्विजवरो वरहशैव कपादधिः तुष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यानपरायणः अथ बिन्दुगपत्नी च चञ्चुला वा प्रसन्नधि इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद बाष्पलोचना पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टिधिः चञ्चुला साञ्जलिसा च कृतार्थी स्मीत्यभासत। सूत जी बोले, सौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिवभक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्त हो गया। वे शुद्धचित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों से आनंद के आंसू छलक उठे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हर हर महादेव। अथ सोत्थाय शातंका साजलिंगदाक्षरम तमुवाच भाषयं द्विजं वैराग्ययुक्तुभिः। तत्पश्चात उठकर वैराग्ययुक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिवभक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी,
चंचुलोवाच ब्रह्मणं ब्रह्मणं सैसवरं स्वामिन् धन्यस्तं परमार्थदिक् परोपकारनिरतो वर्णनीयः श्रमशुश्रासुषु उद्धरोद्धरं मां साधो पतन्ति नरकार्णवे श्रुत्वायां सुखधां शैवी पुराणार्थे वृजिस्मितां विरक्तिधीर्हं जाता विषयेभ्यश्च सर्वतः शुश्रुधा महती हे तत्पुराण श्रवणोधुना। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, मैं शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहने वाले हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों के प्रशंसक योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थतत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। शूद्रवाद इत्युक्ता सांजलि सा वै संप्रदाय तनुग्रहम तत्पुराणम श्रोतुकामतिष्ठत् सत्य निषेधता। ऐसा कहकर सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। अथ सैव वरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधे सत्कथां श्रावयामास तत्पुराण से योषियम। तदनंतर शिवभक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इत्थम तस्मिन् महाचैते तस्मादेव द्विजोत्तमात् कथां शिवपुराणस्य सा शुश्रुवाव महोत्तमं भक्तज्ञान विरागाणां वर्धिनी मुक्तिदायिनीं बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तां सत्कथापरां सद्गुरुतस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता च साधुतं शिवानुग्रहतः शंभो रूपध्यानमवापः। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्यं सा प्राप्त शिवसन्मतिः दुर्धो मुहुर्मुहुः शंभो सिदानंदामयं वपुः। तदनंतर शिवभक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण ने उसी स्थान पर उस स्त्री को कथा सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिवपुराण की वही उत्तम कथा सुनी जो भक्त ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उनका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बार बार चिंतन आरंभ किया। स्नात्वातीतजलं नित्यं जटावल्कलधारिणी भस्मोद्दुलित सर्वांगी रुद्राक्षकृतभूषणा शिवनाम जपाशक्ता वागिता भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवं संतोषयत्। एवं तस्याश्चञ्चुलाया कुर्वन्त्या ध्यानोत्तमं बहुकालो विधीयाय शंभोस्तैव शौनकः। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और बलकल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम में जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। अथ कालेन पूर्णेन भक्तित्रिक समान्विता समुत्सर्ज देहम स्वमानायासेन चंचुला। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्त ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। विमानम दुतमायांतम प्रेस्तिम त्रिपुरारिणा दिव्यम सुगण संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। अथ तत्र समारूढ़ा महेशानुचरवरे नीता शिवपुरीं सद्यो ध्वस्त सर्वमलाशसा दिव्यरूपधरा दिव्या वैशालिनी
चंदार्धशेखरा गौरी बिलसद्यभूषणा। इतने में ही त्रिपुर सहस्र भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांत भांत की शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के शेष पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। गत्वा तत्र महादेवं साददर्श त्रिलोचनं विष्णुब्रह्मादिभिर्वैदेव श्रीदेव्यानं सनातनम्। गणेश भृंगिनंदीश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्ता कोटसूर्यशमप्रभं नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिवृतं गौरी विद्युत्पुञ्जसमप्रभां कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वलंकारधारिणं श्रितभस्मशलदेहं शीतवस्त्रं महोज्ज्वलम्। वहाँ पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंगकांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके पंचमुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपत महादेव जी की कांति कपूर के समान थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण की थी। दृष्टवैवं शंकरं नारी सामोदिता चंचुला सुसंब्रह्मान् महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः सांजलिषा मुदा प्रेमणा संतुष्टा च विनीतिका आनंदा सृजलयुक्ता रोमहर्ष समन्विता अथास वै करुणया पार्वत्या शंकरेण च समानीतोपकंठं यशुदिशा च विलोकिता। पार्वत्या साकृत्या प्रीत्या स्वसखी दिव्यरूपिणी दिव्यशौखान्विता तत्र चंचुला बिन्दुगप्रिया तस्मिल्लोके परानंद घनज्योतिष शाश्वते लब्धारिवासमचलं लेभे सुख मनाहतम। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आनंदों की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम इति श्रीस्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चंचुला सद्गत वर्णनम नाम चतुर्थोध्याय। हर हर महादेव।